हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से। तो अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए जल्दी से नोटबुक लाओ और साथ में प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये है एक इम्पॉर्टेंट टाइप। देखिए, 20,000 रुपए का अमाउंट जब इन्वेस्ट करा गया 8% पे सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 2 साल में वही अमाउंट 24,000 बन गया। पहले इसे लिख लेते हैं। 20,000 रुपए जब इन्वेस्ट करे गए हैं 8% पे 2 साल में, तो वही 20,000 रुपए कितने बन गए? 24,000 रुपए। ठीक है, अब इन्होंने बोला सिंपल इंटरेस्ट पे है, तो मतलब जो पैसा बढ़ा है वो इंटरेस्ट ही तो बढ़ा होगा, प्रिंसिपल तो सेम रहता है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, हमें पता है। तो यहां से जो 4,000 रुपए बढ़े हैं वो क्या है? वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब 4,000 रुपए बढ़े हैं 2 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? हमें क्लियर है कि भाई 1 साल में बढ़े होंगे 2,000 रुपए। ठीक है, 1 साल में 2,000 रुपए बढ़े हैं। कितने रुपए पे? इन्वेस्ट कितने करे थे आपने? 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे। अब जरा बता सकते हो रेट कितना करा होगा? आप 2,000 रुपए कमा रहे हो, कितने रुपए पे? 20,000 रुपए पे। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ से 10% पे इन्वेस्ट करा है। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। आपको पता चला ये चीज समझ आई? कितने रुपए बढ़े हैं, कितने रुपए पर, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 10% आ गया। सेम चीज अगर आप फॉर्मूला में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 में रखते तो भी आंसर आ सकता था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई कि रेट हमने कितना निकाल लिया? भाई 10% का रेट चल रहा है। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं? व्हाट विल इट बिकम इन 3 साल इफ इन्वेस्टेड एट R + 2%। जितना अभी रेट है अभी 10% है, 10 में 2 बढ़ा दो, कितना? 12%। अगर यही सेम अमाउंट आप 12% पे इन्वेस्ट करोगे तो वो 3 साल में कितना बन जाएगा? क्या आप वो निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। मैं सर आप करें तो सेम अमाउंट 20,000 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे 3 साल के लिए 12% पर, तो आपके पास कितना आएगा? 12 × 36 इंटू 200, आपके पास आ गया 7200। 7200 जब आप 20,000 में प्लस करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 27,200। ठीक है, चीज क्लियर हुई? क्वेश्चन पसंद आया? एक और क्वेश्चन ट्राई करो। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ पैसा इन्वेस्ट करा गया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। ठीक है, वही से पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए अगर 4% ज्यादा पे सेम पीरियड, मतलब वो भी 3 साल के लिए, तो वो 120 रुपए ज्यादा कमा पाएगा। किसकी तरह? सिंपल इंटरेस्ट की तरह। ठीक है, आपको 5x की वैल्यू निकालनी है, जहां पे कि x क्या है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल उन्होंने नहीं दिया है, प्रिंसिपल हमारे पास x है। ठीक है, अब जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और एक चीज मुझे बताइए, टाइम तो सेम है हमारे पास, प्रिंसिपल भी सेम है, चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ रेट। पहले था 10%, अब कितना हो गया? 4% बढ़ गया। ठीक है, मतलब अब हो गया होगा 14%। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के एक और बार मुझे सिंपल सी चीज बताओ। प्रिंसिपल मेरा सेम है, टाइम भी 3 साल है, सेम है, चेंज क्या हो रहा है जिसकी वजह से 120 रुपए बढ़ रहे हैं? पहले रेट था 10%, अब मिलने लग गया 14% क्योंकि 4% बढ़ा है। सिंपली सेम प्रिंसिपल पे सिर्फ 4% बढ़ने की वजह से सेम टाइम के लिए कितने रुपए बढ़ गए? 120 रुपए बढ़ गए। मतलब उस प्रिंसिपल का 4% 3 साल तक निकालने पे मेरे पास टोटल 120 रुपए आया है। आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो, ये शॉर्ट मेथड है। अगर आप इसे लॉन्ग से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सिंपली क्या सोचोगे कि अच्छा देखो, प्रिंसिपल का 14% निकालेंगे 3 साल तक, वो जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे प्रिंसिपल का 10% 3 साल तक। लेकिन हमें ये करना ही क्यों है? दोनों को 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मूला है, हमें करेंगे ही क्यों? हमें करेंगे नहीं, हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 4 3 आ गया 12, 12 से तो 12 कट जाएगा एक बार में, अपॉन में इसके 100 होगा, वो 100 यहाँ डिवाइड, दूसरा जाके मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास? सीधा सीधा 1000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल
1000 रुपए है, उन्होंने बोला प्रिंसिपल x है लेकिन आप निकाल दो 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5000 आ गया। बताओ कहीं दिक्कत? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो जो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स लेवल में आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा है क्योंकि हम PYQ करते हैं। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सम P को इन्वेस्ट करा गया 10% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, P को इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर सेम अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करती 20% पे x साल के लिए, वो 200 रुपए ज्यादा इकट्ठा कर पाता। अगर मैं इसी P को इन्वेस्ट करती 20% पे, अगर इसी P को मैं इन्वेस्ट करती 20% पे x साल के लिए और P अमाउंट पर ही, इससे जो पैसा कमाया जाता वो पहले वाले से 200 रुपए ज्यादा होता। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो इसे बहुत सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या। 20% P प्लस 200 इज इक्वल्स टू 20% XP। अच्छा देखो यहाँ पे XP है, XP की हमें वैल्यू गिवन है, ये रहा PX XP एक ही बात है। 5000 ये 20% होता है 1/5, उससे कटेगा तो सीधा 1000 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो इसे तो। ठीक है, अभी 1000 में से 200 जाएंगे तो आपके पास सिर्फ 800 बचेगा। ये प्लस है, दूसरा जाके माइनस हो गया। अब यहाँ पे 20% का मतलब है 20/100 या फिर बोल लो 1/5 ऑफ P। दूसरी साइड जाएगा तो ये उल्टा कटेगा। ठीक है, मतलब 20 से जाएगा ये 4, 40 पे सीधा प्रिंसिपल कितना आपके पास आ जाएगा 4000। ठीक है, ठीक है, तो P की वैल्यू आपके पास 4000 रुपए आ गई है। आपको चाहिए भाई X की वैल्यू, तो मैं यहाँ रख देती हूँ PX। प्रिंसिपल है 400 रुपए, यहाँ पे प्रिंसिपल है आपके पास 4000, X महीने में है और दोनों को मिला के आपके पास 5000 आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा 5/400, 0 से 0 गए सारे, और 4/5। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला है x ना मंथ में गिवन है। ठीक है, ये आपने जो निकाला है ये ईयर में निकाला है, क्योंकि स्टार्टिंग से आप जितनी भी वैल्यूज ले रहे थे सब ईयर्स में ले रहे हो। तो मतलब 5/4 ईयर का क्या मतलब है, देखो अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहोगे 4 1 जा 4 इस तरह से जाएगा कुछ, तो 1 साल और चौथा हिस्सा 1 साल का मतलब, अगर आपको इसे ऐसे समझ नहीं आती तो इसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, इस छोटे वाले पोर्शन को आपके पास आ जाएगा 1 साल 3 महीने। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहो डायरेक्टली, ठीक है, 1 साल 3 महीने मतलब 15 महीने। ठीक है, 1 साल में 12 महीने होता है, 12 + 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 महीने आपके पास ऑप्शन में गिवन। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चले। चलिए फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या है। एक सम 1400 रुपए है, ये इन्वेस्ट करा और 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे 2408 रुपए बन गया। 1400 से 2408 रुपए बन गया है। ठीक है, तो मतलब 1008 रुपए जो बढ़ा हुआ है इस पे, वो क्या है, वो सिंपली इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, then find the rate of interest for the last 4 years if the rate of interest for first 4 years is 12% per annum। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। 8 साल के लिए इन्वेस्ट करा, उसमें से जो स्टार्टिंग के 4 साल थे उस टाइम पे 12% इंटरेस्ट था, तो जो बचे हुए 4 साल हैं, देखो इसे ऐसे समझो, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करा, 1400 रुपए इन्वेस्ट करा, एंड में जब इन्होंने निकाला तो 1408 रुपए निकले। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चला जो 1000 रुपए, 1000 और 8 रुपए बड़े हैं, ये तो हमारे पास सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये सब 8 साल में हुआ है और इस 8 में से स्टार्टिंग के जो 4 साल थे उस टाइम पे इन्होंने 12% इंटरेस्ट लगाया है। ठीक है, लेकिन जो बाद का जो रेट लगाया है ना, वो उन्होंने हमें बताया नहीं और ये चाहते हैं कि हम वो रेट निकालें।
कि कितने रेट पे इन्होंने बाद में इन्वेस्ट करा होगा कि 1008 रुपए टोटल 8 साल में बढ़ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो सोल्यूशन भी बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग का मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन सीधा सीधा देखा जाए तो स्टार्टिंग की यहां तक का तो मैं इंटरेस्ट निकाल ही सकती हूँ। टोटल तो 1008 है, तभी तो बाद का इंटरेस्ट निकलेगा, पहले मैं स्टार्टिंग का निकाल लूं। राइट, ये चलेगा आपके दिमाग में। 1400 रुपए का 4 साल के लिए 12% इंटरेस्ट चला है। 0 से 0, 12 चौक 48 इंटू 14। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, देखो सीधा 14 8 आपके पास होता है 112 और ये होता है 560, 560 प्लस 112 आपके पास 672 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 672 रुपीज ना स्टार्टिंग के 4 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, 672 रुपीज स्टार्टिंग के 4 साल का इंटरेस्ट है, तो जो बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट मिला होगा वो बाद में मिला होगा। सही बात है, तो कितना मिला होगा भाई, पहले इसे माइनस करके देख लो। 3 और 4 336, 336 रुपीज बाद में मिला है इतने साल में। अच्छा एक चीज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट पे तो हर बार ही प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है ना। कंपाउंड होता तो हम सोचते इतना सर दर्द पाते, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है तो 1400 रुपए पे ही लग रहा होगा ये। लेकिन जो 336 मिला है ना, ये मुझे 3 साल में मिला है इंटरेस्ट, मैं इसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकती, मुझे देखना पड़ेगा 1 साल का मेरे लिए कितना इंटरेस्ट मिला है। तो ये तो 4 का है, 8 चौक 32 और ठीक है 84 रुपीज मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिला है। तो देख लो भाई 84 रुपीज इसका कितना परसेंट है। अब काटो, 0 से 0 क्या, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 14 15 17 14 84, तो छंगा पे गया ये। कितना परसेंट भाई, इंटरेस्ट का रेट चल रहा है 6%। ठीक है, समझ आया किस तरह से चली हमने क्लास। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 6% आंसर आ गया, जो कि आपके पास ऑप्शन में भी गिवन है। ठीक है, समझ आया, अच्छा लगा क्वेश्चन, नोट करते चलो, बहुत प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, चलो हाँ जी पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12,000 रुपए 18 महीने पे इन्वेस्ट करने पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे find the amount of 5,000 invested at the same rate 3 months and ऐसे becomes अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है इधर becomes 15,000, वो एक्चुअली इधर आना था। ठीक है, ये चीज हिंदी में भी दिक्कत होगी, महीने पे समान, हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ पे 15,000 रुपए बीच में इधर कहीं आएगा, निश्चित ब्याज दर पर 18 महीने में यहाँ पे आएगा शायद। ठीक है, आप देख लो किधर आएगा। तो 12,000 रुपए एक्चुअली में 15,000 रुपए बन गए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल में। राइट, 3 ही साल है ना, नहीं नहीं 18 महीने। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 12,000 रुपए 18 महीनों में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम फाइंड द अमाउंट एट व्हिच इन्वेस्टेड फॉर 30 मंथ। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए बिकम 15,000 ना, थोड़ी टाइपिंग एरर है यहाँ पे। 12,000 in 18 months become 15,000 ऐसे होगा। ठीक है, हिंदी में भी सेम ही गड़बड़ होगी उस हिसाब से। हाँ तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं 12,000 रुपए थे, ठीक है, तो 18 महीनों में 15,000 रुपए बन गए। पहली बात तो 18 महीने नहीं कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो 18 महीने नहीं 1.5 साल है, 1.5 साल लेके चलो पहली चीज। ठीक है, तो भाई 1.5 साल में मुझे इंटरेस्ट कितने का मिला, 12 से 15 मतलब 3,000 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 12,000 रुपए इंटू रेट मुझे पता नहीं है और टाइम है 1.5 साल, और अपॉन में तो हमारे 100 रहते ही है, 0 से तो 0 गए। अब यहाँ देखो 15, यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 15 बन गया। 15 2 होता है 30 और 2 0 ऐसे ही। ठीक है, अब 200 अपॉन 12 आ गया आपके पास रेट।
या फिर इसे आप 100/6 भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, रेट मेरे पास आ गया, अभी से ऐसे ही रहने देते हैं फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के सिंप्लीफाई कर लेंगे। पूछ क्या रहे हैं, अब अमाउंट निकाल दो कि अगर 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 30 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, 30 महीने मतलब देखो 2 साल मतलब 24 महीने, 30 में से 24 गए मतलब 6 महीने बचे, 6 महीने मतलब आधा साल, तो 2.5 साल की बात करें 2 and 5 years। ठीक है, 2.5 years, 2.5 years। तो यहाँ पे 2.5 साल के लोग बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए ये लोग इन्वेस्ट कराना चाहते हैं हमसे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/6 है। ठीक है, 100/6 को हम 1/6 भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ 1/6 ले लूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ सकता है, तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 होता है 125। ठीक है, अब 2 0 और लगा देंगे, अपॉन में मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगी। अब बस इसे कट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा, दूनी 12, 0 8 48 और 18, 2083। अब इसे 5,000 में आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, 7083.33। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, यही बस ध्यान रखने वाली चीज है। अब यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं, सपोज आपने रेट लिया है, या आपने लिया है 200/12 मतलब 100/6% है, 100/6 है। यहाँ पे बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं, परसेंट भूल जाते हैं। परसेंट का मतलब है कि इसके अपॉन में 100 आएगा और उस 100 से ये 100 घटेगा, इसलिए 1/6 रहेगा। अगर आप सीधा इसे 100/6 लेके करोगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी और आंसर भी सही नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ लो, छोटी छोटी चीजें जिसका ध्यान रखना है। आगे चले। This is the last question, I guess. Okay. चलिए, अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क से आपको करना है और मुझे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। कह रहे हैं इंटरेस्ट 2 साल पे 10% पर एनम पे कमाया गया है 672 रुपीज, और कंपाउंडेड ईयरली का मतलब है कि एक साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे कि एक साल में जब 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तब कैसे करते हैं, 3 बार होता है, 4 बार होता है, किस तरह से करा जाए, या फिर मंथली भी कैलकुलेट होता है, हाफ ईयरली भी कैलकुलेट होता है। उन क्वेश्चंस को आप इजीली किस तरह से टैकल कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, छोटी सी वीडियो भी, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। देखो, इंटरेस्ट कमाया गया है 672 रुपीज किसी अमाउंट पे 2 साल के लिए 10% पे। यहां से आप प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट, मतलब इसी पे कितना इंटरेस्ट कमाया जाएगा 4 साल में 14% पर एनम। बताओ, क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही इक्वेशन बनेगी और वही सॉल्व होगी और उसी के थ्रू आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज। बाय बाय।